हरिओम। भगवान जी की श्रेष्ठ एंड ब्यूटीफुल साउल्स, भगवान जी की इतनी प्यारी आत्मा, जागृत आत्मा, जगी हुई आत्मा है। आज जो योग का पूरी दुनिया में चल रहा है, आज का टॉपिक ही है सुबह हो या शाम रोज कीजिए योग, निकट ना आएगा आपके कोई भी रोग। सुबह हो या शाम रोज कीजिए योग, निकट ना आएगा आपके कोई रोग। सफलता 3 चीजों से मापी जाती है, धन, प्रसिद्धि और मन की शांति। धन और प्रसिद्धि पाना आसान है, मन की शांति केवल और केवल और केवल योग से मिलती है। वो है हमारे भगवान जी के साथ योग। ये तो योग हो गया शरीर को टांगे इधर उधर करना, उल्टा सीधा करना। वो योग है ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। योग मनुष्य के मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है ना। जब हमारे सातों चक्कर हिलते हैं, भगवान जी की हम आज्ञा चक्कर में रहते हैं, तो हमारे सारे शरीर में सातों चक्कर इतना एक्टिवेट हो जाते हैं कि हमें कोई रोग नहीं रहता। योग हमारी कमियों पर प्रकाश डालता है, उन्हें दूर करने का नया रास्ता तलाशता है। बिकॉज पॉजिटिविटी आएगी ना ज्ञान से भी, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग से। योग धर्म नहीं, विज्ञान नहीं, इसमें शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विधान है। वो हमारे सत्संग से, भगवान जी के ज्ञान से होता है ना। ये तो शरीर का योग है हमारा। अपने गुरु से योग लगाने से क्या होता है, वो जो भजन है, गुरु प्रेम रोग है, जिसे लग गया समझो प्रभु संग योग है। विश्व ने माना योग का लोहा, योग ने दुनिया को मन मोहा। योग धर्म नहीं, एक विज्ञान है। ये साइंस विद ज्ञान विद विज्ञान है ना। दूसरों की मदद करने से पहले हम खुद की मदद करें। उसका क्या है, पहले हम अपना योगा करें, अपने को संवारें, फिर हम दूसरों को देखें। तो भक्ति योग को इसलिए श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि वो ईश्वर के साथ का योग है हमारा। ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है। लेकिन भक्ति योग से क्या होता है, हमारे में बहुत ही मधुरता आती है। पानी गिलास भी हम किसी को देंगे तो भक्ति के साथ देंगे। बोलते ना, भक्ति के रंग में देखो मीरा कैसे रंग गई। मोती कैसे बनता है, सीप के अंदर बनता है ना। ऐसे हम भगवान जी की आज्ञा में हम क्या, एक भगत कैसा भगत बन जाते हैं। भक्ति में शबरी आती है, मीरा आती है, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, सबने भक्ति योग से लोग आगे बढ़े हैं। फिर ज्ञान योग आया है जिसमें नवदा भक्ति है शबरी की। अभी मेरे पास डॉक्टर हो, आर्टिस्ट हो, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर भी हो, तो मेरे पास चॉइस है। मैं किसको ज़्यादा पहले प्रेफरेंस दूंगी, प्रायोरिटी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन होगा, पीएम। ऐसे करूंगी ना, पहले उसको ज़्यादा जरूरी समझूंगी। भक्ति का मान ऐसे ही हमें भगवान की सर्व ज्ञान को, हम भगवान जी को ज़्यादा ऊपर मानेंगे ना, बाकी लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। तो इस तरह से जो भी योगा डे आज माना जा रहा है, मैं तो भक्ति योग को ज़्यादा देते देते फिर इस ज्ञान योग में आ जाते हैं। योग जो है स्वास्थ्य के लिए, जो क्या होता है, स्वास्थ्य में क्रांति घटती है, जीवन में सुख शांति आती है। तो मेरा स्ट्रेस निकल गया तो क्या बचा, फिर मैं बहुत शांत स्वरूप आत्मा हूँ फिर मैं। तो इससे मेरा स्वास्थ्य कितना अच्छा रहा, ज्ञान से मैं कैसे चली, जो भी घर में है। अभी उसमें पॉइंट था कि एक भी कर्म बचा होगा तो तुम्हें भगवान नीचे भेजेगा। आज इस जन्म में तो मैं डर जाऊँ ना, भगवान अभी कोई हिसाब नहीं बचे, फिर हमें बार बार आना पड़ता है इसमें, तो क्यों। तो योगा डे आज जो सारी दुनिया कर रही है, पहले भक्ति हमें सिर्फ 2 अगरबत्ती जला दी, ये कर दिया, सोचे भक्ति हो गई। अपने 2 ठाकुर रखे हैं, उधर दीवा भक्ति कर दिया, सोचे भक्ति हो गई। वो भक्ति थोड़ी ना हुई। मंदिर में माथा टेक लिया, सोचे भक्ति हो गई। भक्ति तो रियल जब गुरु मिलता है, वो सिखाता है रियल भक्ति क्या होती है, शबरी की, राम की भक्ति क्या है। हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं था। भगत कौन होता है, भक्ति योग माना हम भगत बनते हैं, कर्म योग में क्रियामान बनते हैं, ज्ञान योग में ज्ञानी बनते हैं। फिर ज्ञानी अगर भक्ति नहीं है तो उसके अंदर बहुत अहंकार आ जाता है।
हमारे एक पानी का गिलास देने से पता चले हाउ कल्चर्ड आई एम। मेरे पास 2-4 सर्वेंट भी हों, फिर भी मैं अपने हाथों से दूसरे का अतिथि देवो भव कर रही हूँ, तो इट मीन्स आई एम वेरी कल्चर। खानदान कौन सा है इधर से पता चलता है। ये सब गुरु मिलने के बाद पता चला प्यारो। हरिओम हरिओम, गॉड ब्लेस।